राजस्थान की राजनीति इस वक्त एक ऐसी धुरी पर घूम रही है जहां एक तरफ सत्ता का इन्वेस्टमेंट मॉडल है तो दूसरी तरफ विपक्ष का बूथ मॉडल। आगामी 28 फरवरी राजस्थान के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश होने जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर की पवित्र धरा से प्रदेश को 23,500 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बैठा लाकमान यानी कि कांग्रेस का लाकमान अब राजस्थान को लेकर अपनी रणनीति बदल चुका है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे राजस्थान अब केवल एक प्रदेश नहीं बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए 2026 और 2028 की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर से प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई देंगे। लेकिन ये दौरा केवल शिलान्यास और लोकार्पण तक सीमित नहीं है। रोजगार उत्सव 21,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपकर पीएम मोदी सीधे उन युवाओं तक पहुंचना चाहते हैं जो राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा वोट बैंक है। हाल ही में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बैठक में स्वीकृत 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और 10 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के ये बताते हैं कि भजनलाल सरकार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जरिए प्रदेश की तस्वीर बदलना चाहती है। अजमेर को इस केंद्र के रूप में चुनना भी एक गहरी रणनीति है जो मारवाड़ और मेवाड़ के समीकरणों को साधने का काम करेगी। लेकिन इस चमक धमक के पीछे विपक्ष भी शांत नहीं है। खबरों की माने तो कांग्रेस आलाकमान ने अब राजस्थान को लेकर अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया है। अब तक राजस्थान के फैसले जयपुर में गहलोत और डोटासरा की जोड़ी तक सीमित थे, लेकिन अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर सीधी नजर रख रहे हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की हालिया बैठकों और आलाकमान के निर्देशों से ये साफ है कि कांग्रेस अब राजस्थान को केवल एक राज्य के रूप में नहीं बल्कि आगामी पंचायत और निकाय चुनावों के लिए मॉडल स्टेट के रूप में देख रही है। कांग्रेस हाईकमान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पैराशूट लैंडिंग यानी कि बाहर से आए नेताओं को टिकट देने के बजाय उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाए जिन्होंने संघर्ष किया है। आलाकमान का यह सख्त रुख बताता है कि वे राजस्थान में सेल्फ सस्टेनिंग लीडरशिप तैयार करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पंचायत और निकाय चुनाव आगामी विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल है, इसलिए दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी लाइन खींच दी है। भाजपा की रणनीति सरकार के 23,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, ईआरसीपी का समाधान और युवाओं को दी गई नौकरियां। भाजपा विकास के नाम पर गांव-गांव में मोदी की गारंटी को भुनाना चाहती है और कांग्रेस की रणनीति आलाकमान के निर्देश पर कांग्रेस मनरेगा संग्राम और ग्रामीण विकास को हथियार बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मनरेगा जैसे कानूनों को कमजोर कर रही है। आलाकमान ने डोटासरा और रंधावा को निर्देश दिए हैं कि बूथ स्तर तक अपनी संगठनात्मक ड्रिल पूरी करें ताकि भाजपा के पास केवल भाषण हो लेकिन कांग्रेस के पास सक्रिय कार्यकर्ता है। एक और दिलचस्प मोड़ है भाजपा से कांग्रेस में आने वाले इच्छुक नेताओं का। पहले स्थानीय नेता इन फैसलों को काफी देरी से लेते थे, लेकिन अब आलाकमान ने कस्टमाइज्ड फिल्टर लगा दिया है। किसी भी बड़े नेता को पार्टी में शामिल करने से पहले अब स्थानीय समीकरणों का डेटा दिल्ली भेजा जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि सिर्फ भीड़ बढ़ाने से बेहतर है कि पार्टी की विचारधारा से जुड़ने वाले और जीतने वाले चेहरों को ही जगह मिले। ये रणनीति भाजपा के उन इन्वेस्टमेंट हब वाले संदेश को काटने के लिए है जिसमें भाजपा खुद को युवाओं की पहली पसंद बता रही है। तो क्या 28 फरवरी का पीएम मोदी का दौरा भाजपा की नींव और मजबूत करेगा या फिर कांग्रेस आलाकमान का ये नया फोकस राजस्थान में संगठन की तस्वीर बदल देगा? एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन है विकसित राजस्थान, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का संकल्प सशक्त संगठन। सच तो यह है कि राजस्थान की जनता अब केवल वादों पर नहीं बल्कि धरातल पर हुए कामों पर नजर रखे हुए है। 21,000 युवाओं की नियुक्ति पत्र और 23,000 करोड़ के काम एक तरफ है और कांग्रेस का बूथ टू बूथ संपर्क दूसरी तरफ। राजस्थान का ये रण और भी दिलचस्प होने वाला है। तो इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।